Hi friends, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start. कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ ही गए हैं तो क्यों ना सब कुछ शुरुआत से ही शुरू करें। तो आइए पढ़ते हैं टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसका डीप नॉलेज आपको हो। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इस लैंग्वेज को किसने बनाया, कौन से ईयर में ये लैंग्वेज बनाई गई, इसके पीछे क्या पर्पस रहा, क्या ये पहली लैंग्वेज थी या इससे पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। So the first point is it was developed by Dennis Ritchie at Bell Labs in the early 1970s। सी लैंग्वेज को डेनिस रिचे नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बेल लैब्स में डेवलप किया इन द अर्ली 1970s। मतलब लगभग आज से 50 साल से ज़्यादा हो गए इस लैंग्वेज को आए हुए। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट वॉज डिज़ाइन टू बी अ जनरल पर्पस लैंग्वेज दैट कुड बी यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एज वेल एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसको डिज़ाइन किया गया था जनरल पर्पस लैंग्वेज के जैसे, और इसका यूज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। अगर हमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट वॉज क्रिएटेड एज एन एवोल्यूशन ऑफ द अर्लियर बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज इट्सेल्फ बेस्ड ऑन द BCPL। एक्चुअली इससे पहले भी एक लैंग्वेज थी बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सी उसी का ही एक एक्सटेंशन है। और एज वी नो कि बी अल्फ़ाबेट के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सी आता है, तो इसको बी लैंग्वेज के बाद डेवलप किया गया था और बी में ही कुछ मतलब मॉडिफाई किए गए थे जिससे सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। और बी भी खुद से BCPL लैंग्वेज पर बेस्ड थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि वन ऑफ द की मोटिवेशन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सी वॉज टू प्रोवाइड अ लैंग्वेज दैट वॉज क्लोजर टू द हार्डवेयर देन द लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रन और कोबोल। इसके पीछे का एक जो मेन मोटिव था ना, क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, कोई भी चीज़ होती है किसी रीज़न से होती है। तो वैसे ही सी लैंग्वेज को डेवलप करने के पीछे जो मेन मोटिव था वो ये था कि एक ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड की जाए जो हार्डवेयर के बहुत क्लोज हो, क्योंकि इससे पहले भी लैंग्वेज थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली लैंग्वेज थी। इससे पहले फॉर्ट्रन और कोबोल लैंग्वेज थी जो कि थोड़ी टिपिकल थी, समझ पानी और हार्डवेयर के लिए भी वो यूज़फुल ज़्यादा थी नहीं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सी क्विकली गेंड पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी। इससे पहले वाली भी लैंग्वेज थी वो तो हम नहीं पढ़ रहे पर हम ये वाली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, और वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी, पहले लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में सिंपल थी और इफ़िशिएंट थी, और पोर्टेबिलिटी भी थी इसमें, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोर्ट करना काफ़ी ईजी था। Next point is throughout the 1980s, C became increasingly popular, especially in the development of operating system compilers and other low-level software। 1980s के दौरान सी लगातार पॉपुलर होती रही, स्पेशली बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स को डेवलप करने में, कंपाइलर्स और जितने भी लो लेवल सॉफ्टवेयर थे उनके डेवलपमेंट में ये काफ़ी हेल्पफुल रही। In 1989, the American National Standard Institute published a standard for the C language known as NCC, which was later adopted as an international standard by the International Organization for Standardization। 1989 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया सी लैंग्वेज के लिए जिसको NCC से जाना गया, जो कि बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था ISO के द्वारा। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है। ISO stands for International Organization Standardization। So the last point is today C remains a widely used language, particularly in system programming and areas where performance and control over hardware are critical। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज बन गई है। पर्टिकुलरली बात की जाए तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में, और वो एरियाज़ जहाँ पे परफॉर्मेंस और कंट्रोल क्रिटिकल हो जाता है वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल है, और इसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देख ही सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।